अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। तो जी मैंने ब्लॉग का एक छोटा सा क्लिप लिया था। कल सुबह मॉर्निंग के टाइम मैं गई थी घर से बाहर किसी काम से, तो रास्ते में जी चाय पी रही थी मैं। तो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा ब्लॉग बनाया था, फिर मैंने ब्लॉग जो अपना नेक्स्ट डे स्टार्ट किया था। अच्छा, ये मेरा ना 1-2 दिन का मिक्स अप ब्लॉग है, आप खुद ही समझ लीजिएगा कि कौन सा कल का है और कौन सा आज का, वो साथ साथ आपको खैर समझ आती रहेगी। तो जी यहाँ पर मैं अभी सोकर उठी हूँ और फ्रेश होने के बाद अभी रूम में आई हूँ। तो जी बस सर्दियों के ये जो खिलारे हैं ना, अभी यहाँ से सारी चीज़ें वगैरह समेटनी है। और सुबह के टाइम में जब उठी हूँ ना, तो मुझे काफ़ी ठंड फ़ील हो रही थी और फिर मैं आ गई थी अपने रूम में ये चादर लेने के लिए। और ये जी मेरी चादर बहुत पुरानी है, लाइक आप समझ लें कि जब से मेरी शादी हुई ना, उस वक़्त से मैं चादर यूज़ कर रही हूँ। और ये मैं ना रफ़ली यूज़ करती हूँ घर में ही ना, मैंने लगाई हुई है। तो इस तरह की रफ़ सी चादरें जो है ना, और बिल्कुल उन पर कोई डिज़ाइनिंग ना हो, कुछ भी ना हो, लाइट वेट की चादर मुझे घर में लेना बहुत अच्छा लगता है। और इससे ये होता है कि मैं थोड़े अपने काम ईज़ी तरीके से कर लेती हूँ, क्योंकि जब कभी सर्दी ज़्यादा हो ना, तो फिर मैं ये चादर यूज़ करती हूँ, वरना फिर मैं ज़्यादातर स्टॉलर ही यूज़ कर रही होती हूँ। और इसके अलावा मुझे जर्सी या स्वेटर पहनना तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जब मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी लगेगी नेक्स्ट जनवरी फरवरी में जाकर, तो फिर मैं पहनूँगी। अभी मैं फ़िलहाल बिल्कुल भी जो है ना जर्सी या स्वेटर का यूज़ नहीं कर रही। और सुबह के टाइम हमारे एरिया में काफ़ी ज़्यादा सर्दी होती है। तो यहाँ पर जी मैं वॉक करने के लिए आई थी टेरेस पे। हाँ, मॉर्निंग की वॉक मैं रेगुलर तो नहीं करती ख़ैर, कभी-कभी करती हूँ, कोशिश मेरी होती है कि मैं रेगुलर करूँ, लेकिन मुझसे नहीं की जाती क्योंकि टाइम काफ़ी कम होता है। तो फिर ये होता है कि जब कभी टाइम हो तो फिर मैं सुबह के टाइम वॉक कर लेती हूँ। और वॉक करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप किसी पार्क में जाएँ या किसी ऐसी जगह पर। तो बस आप अपने घर में भी कर सकते हैं वॉक, अपनी छत पर खुले एरिया पर जाकर आप वॉक कर लें, तो आपको अपनी तबीयत भी फ्रेश लगने लग जाती है, अपना माइंड भी फ्रेश लगने लग जाता है। इसलिए मैं भी फिर कभी-कभी जब मेरा दिल करता है ना वॉक के लिए, तो फिर मैं अपने टेरेस पर आकर तो अपने पौधों के पास जो है ना फिर वॉक करती हूँ, तो मेरा माइंड जो है बड़ा अच्छा फ्रेश सा हो जाता है। और सुबह का टाइम एक ऐसा टाइम है जब एक हर तरफ एक तो खामोशी होती है, और दूसरा जब आप अकेले तन्हाई में जो है ना अपने माइंड के साथ और अपने आप से जब बातें करते हैं, तो आपको एक बड़ा अच्छा सा जो है ना फ़ील भी होता है। और सारा दिन के आप काम-काज के बारे में सोचें, पॉज़िटिवली आप हर चीज़ को सोचें, तो ये होता है कि माइंड आपका काफ़ी अच्छा सा जो है ना ज़रा फ्रेश हो जाता है। मेरी तरह और बहुत सी वुमेन हैं जो ज़िंदगी में अपने आप को सक्सेसफुल करना चाहती हैं, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने में बहुत सारी चेंजिंग्स लाना चाहती हैं। वक्त बदलने के साथ साथ जितना भी इंसान अपने आप को बदलना शुरू कर दे, वो उसके लिए उतना ही बेहतर होता है। इंसान को हर हाल में एडजस्ट करना पड़ता है, क्योंकि आपने सुना ही होगा कि वक्त जो है हमेशा एक जैसा नहीं रहता, वो कभी ना कभी जो है वो चेंज होता ज़रूर है। इसलिए जब तक आप अपने आप को वक्त के साथ साथ टाइम टू टाइम चेंज नहीं करते, तो आप कभी भी जो है अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। आगे बढ़ने के लिए आपको अपने बहुत सारे गोल्स को समझना पड़ता है, और अपने आप को वक्त के साथ साथ जो है वो चलाना पड़ता है। जैसे कि बहुत सारी ख़वातीन हैं जो कि अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहती हैं, और वो बहुत कोशिश भी करती हैं। लाइक कई ख़वातीन हैं जो घर से बाहर जाती हैं जॉब के लिए, सिर्फ़ इस वजह से कि हमारी लाइफ जो है वो मज़ीद अच्छे से अच्छी हो जाए। इसके अलावा और भी बहुत सी ख़वातीन हैं। अच्छा, स्ट्रगल जो है ना वो लाइफ में चलती रहती है, वो कभी भी ख़त्म नहीं होती। एक औरत है जो कि अपने घर को सँभालती है, अपना घर देखती है, अपने बच्चों को देखती है, ये भी उसकी लाइफ़ की बहुत बड़ी स्ट्रगल है। इस चीज़ को भी हम किसी तौर पर इग्नोर नहीं कर सकते। ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई औरत कोई काम कर रही है या कोई जॉब कर रही है, तो वो ही अपनी स्ट्रगल लाइफ़ में है। हम जैसी भी बहुत सी लेडीज़ जो कि अपने घर में रहकर अपने बच्चों को देखते हैं, उनकी अच्छी परवरिश, अपने घर की ज़िम्मेदारी, तो ये भी हमारी लाइफ़ की एक स्ट्रगल ही चल रही है। तो अपनी स्ट्रगल में जो है ना, आपने अपने गोल्स को ना बिल्कुल भी भूलना नहीं है उनको। अच्छा, जिस तरह के मेल्स की लाइफ में बहुत सारे गोल्स होते हैं, इस तरह फीमेल की लाइफ में भी बहुत सारे गोल्स होते हैं, और उनको वो बहुत ज़्यादा अचीव भी करना चाहती हैं। लेकिन हमारी सोसाइटी में होता क्या है कि जितना मेल को सपोर्ट किया जाता है ना, उतना फीमेल को कोई सपोर्ट नहीं करता। लेकिन जो फीमेल आगे बढ़ जाए, तो फिर बस या तो फिर उसको दुनिया वाले किसी ना किसी बात पर टॉर्चर करते हैं, या फिर ऐसा होता है कि है ना अब एप्रिशिएट भी किया जाता है।
तो जब भी आपने अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना है ना, तो आपने दूसरों की बातों को हमेशा सबसे पहले इग्नोर करना है, क्योंकि जब भी आप कामयाबी की तरफ बढ़ना शुरू होंगे तो आपको जितनी बातें सोसाइटी वाले आपके ऊपर करना शुरू करते हैं ना, तो वो उतना कोई भी नहीं करता। जब तक आप कुछ ना करने के काबिल हो ना, उस वक्त तक आप ठीक रहते हैं लोगों की नज़रों में। जैसे ही आप कुछ करने के लिए आगे बढ़ें या आप में कोई लगन पैदा हो ना, तो फ़ौरन से ही आपको जो है कोई ना कोई किसी ना किस्म की बातें शुरू हो जाती हैं। तो इस तरह की चीज़ों को जो है ना, आपने हमेशा हमेशा इग्नोर करके और फिर अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे तो फिर ही कुछ ना कुछ आप हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जी थोड़ा-सा मैं आपको ये भी बता दूँ कि आज जो है ना, मैं अपनी वैनिटी को कर रही थी क्लियर, क्योंकि ये काफ़ी दिन से ना ख़राब हुई हुई थी। तो चीज़ें काफ़ी इधर-उधर मेसी हुई हुई हैं, और साथ में ये था कि डस्ट काफ़ी इसमें हुई हुई थी, और मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी कि इसको जो है ना मैं नीट करूँ, लेकिन टाइम ही नहीं मुझे मिल रहा था। लेकिन आज मैंने फिर सारी सुबह के टाइम क्लीनिंग वगैरह करके कहा कि मैं आज वैनिटी जो है अपनी क्लियर करूँगी, और साथ में ना आपके साथ शेयर भी कर दूँगी। अच्छा, सक्सेसफुल होने के लिए ना हम अपना नॉलेज जितना भी दूसरों में बांटेंगे ना, उतना ही ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि आपको पता है कि नॉलेज बांटने से कभी भी कम नहीं होता, और बांटा गया नॉलेज जो है ना, आपको डबल या ट्रिपल होके वापस मिलता है। इसलिए हमेशा जो है ना, दूसरों को सिखाने वाली बात या फिर दूसरों से सीखने वाली बात पर जो है वो ज़्यादा तवज्जो दें, ताकि जो फीमेल्स बहुत सारी जो है वो अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रही हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होना चाहिए। तो जैसे कि हम लोग जैसे मैंने चैनल बनाया हुआ है और मैं उस पर काम कर रही हूँ, तो मेरा जो होता है ना टारगेट, ज़्यादातर मोटिवेशनल वीडियोस का होता है कि मैं आपके साथ जो है ना मोटिवेशनल वीडियो जो है शेयर करूं, ताकि मेरे साथ वो सारी बहनें जो कि अभी अपनी लाइफ में स्ट्रगल उन्होंने स्टार्ट की है और सक्सेसफुल होने के लिए बहुत सारी जो है वो मेहनत कर रही हैं, तो उनके साथ मैं जो है ना अपनी मोटिवेशनल वीडियोस और अपने पैगामात उन तक पहुंचाऊं, ताकि उनको मोटिवेट मिल सके इस चीज़ से कि हम लोग जो है वो इस तरह नहीं है, हम भी कुछ कर सकते हैं। और लाइफ में जब भी आपने आगे बढ़ना है, तो आपने हमेशा मोटिवेट सबसे पहले होना है, फिर उसके बाद आप जो है ना अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होंगी। और ये आपको ना उम्र के किसी हिस्से में भी जाकर खुद से एहसास होने लग जाता है कि लाइफ में सक्सेसफुल होना जो है वो मेरे लिए कितना ज़रूरी था। जब आप लाइफ के आखिरी स्टेप पर पहुंचते हैं ना, और फिर जब आप अपनी ज़िंदगी की यादों को ताज़ा करते हैं, तो फिर अपने माइंड में रिवाइज़ करते हैं, तो फिर आपको एहसास होता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी का जो एक हिस्सा था, एक टाइम था, अपनी स्ट्रगल में गुजारा, और आज मेरा कोई नाम है इस दुनिया में। तो इस तरह से जो है ना, आपने हमेशा जब भी सक्सेसफुल होने के बारे में अपने आप को लेकर चलना है, अपने आप को सोचना है, तो आपने हमेशा दूसरों की हेल्प पहले करनी है, और उसके बाद फिर आपने अपने बारे में सोचना है। और जितना आप अपना नॉलेज दूसरों के साथ शेयर करेंगे, इंशाल्लाह आपको उतनी ही जल्दी कामयाबी मिलेगी। सक्सेसफुल होने के लिए ना आपने हमेशा इस तरह के फ्रेंड्स चूज़ करने हैं जो कि ख़ुद भी अपनी लाइफ में स्ट्रगल करते हों या स्ट्रगल कर चुके हों, और आपको भी स्ट्रगल की तरफ जो है बहुत ज़्यादा मोटिवेट करें और अप्रिशिएट करें। ना कि ऐसे लोगों में बैठना पसंद करें जो कि ख़ुद भी सुस्त और काहिल हों और आपको भी कुछ करने ना दें। तो ऐसे लोग जो होते हैं ना, आपको कामयाबी की तरफ ले जाने की बजाय बहुत ज़्यादा पीछे को लेकर जाते हैं, और आपकी कामयाबी पर आप यकीन करें कि खुश भी नहीं होते। अगर आपने सक्सेसफुल लोगों के बारे में जानना है ना, तो आप उनसे उनका एक बार बैकग्राउंड ज़रूर सुनें, या फिर अगर आप उन वो आपको दिखा सकते हो तो आप ज़रूर एक बार देखिए कि किस तरह से उन्होंने अपनी लाइफ में स्ट्रगल की, कितना उनके ऊपर भी बुरा टाइम आया होगा, और कितनी उन्होंने मेहनत की होगी, कितनी बार वो डिसहार्ट हुए होंगे। ये सब कुछ जो है हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे ज़रूर होता है। इसलिए इन चीज़ों को लेकर मोटिवेट हों, और हमेशा अच्छी चीज़ के बारे में सोचें, सक्सेसफुल होने के बारे में सोचें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह